हमारा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा का ग्रुप सी पोस्टों के लिए आज और कल के लिए फिक्स था। कल हाई कोर्ट ने एक बंच ऑफ पटिशन में उसको रद्द कर दिया था और रिवाइज्ड सीईटी मेरिट बना के दोबारा शेड्यूल करने के लिए कहा था। उसकी कल ही सरकार की तरफ से और हरियाणा स्टेट कमीशन की तरफ से अपील फाइल करी गई थी, जिसकी हीयरिंग आज सुबह हुई है 8 बजे से। अभी हीयरिंग के बाद डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया है। अभी स्टेट जो है एग्ज़ाम करवा सकती है दोनों। इसका रिजल्ट जो है वो कोर्ट की हीयरिंग के बाद फाइनल हीयरिंग के बाद होगा। तो है आपकी तरफ से क्या बात रखी गई थी जो सिंगल बेंच का फैसला जो हमारा ये था भी सिंगल जज का मेन ये कहना था भी जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए गए हैं उसकी कोई फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं करी गई। तो स्टेट की आर्गूमेंट्स भी सिंगल जज के सामने भी और डिवीज़न बेंच के सामने है भी जब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स देते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो जो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करके देते हैं। तो हमने वो सारी वेरिफिकेशन करी थी, पब्लिक नोटिस इशू करे थे और पब्लिक नोटिस इशू करने के बाद 41,000 के लगभग कैंडिडेट्स ने अपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स विड्रा कर लिए थे और उसके बेसिस पे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर जो एग्ज़ाम का शेड्यूल इशू किया गया है उसके बेसिस पे ही जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए या फाइनल उसके बेस पे किए गए हैं। तो लेकिन सिंगल जज का ये कहना था भी स्टिल जो कैंडिडेटों ने सर्टिफिकेट दिए हैं जिसके बेसिस पे आपने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए हैं, आपने फिज़िकली उनको डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करना था और उनकी जेन्युइननेस चेक करनी थी। तो क्योंकि जब लाखों के की संख्या में कैंडिडेट हैं वो टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो इनकी कैंडिडेट्स के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली उसी के बेस पे वेरिफिकेशन की जाती है। और जब रिटन टेस्ट जो आगे शॉर्ट लिस्ट के करने के बाद मेरिट के लिए प्रिपेयर होना है, उस मेरिट पे जो कैंडिडेट पास होके आएंगे उनकी दोबारा फिर वेरिफिकेशन होती है फाइनल जो है सिलेक्शन करते समय जो अपॉइंटमेंट करनी होती है उसके लिए उसकी रिकमेंडेशन से पहले। तो जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है उन्होंने क्वालिफाई किया था सीईटी कैंडिडेट। अल्टीमेटली अभी इनिशियल काउंट में जो 2 ग्रुप्स के एग्ज़ाम आज और कल है उसमें 25-30 हज़ार लोगों को जॉब मिलनी है, तो उसके लिए 3 लाख लोगों के पहले वेरिफिकेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सारे कमीशंस में ऐसा ही होता है, सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसे ही करती है कि डॉक्यूमेंट्स के बेस पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एग्जामिन करती है और उसके बाद जो फाइनल जो वेरिफिकेशन होती है वो एंड में करती है। और उसमें जो क्लास होती है एडवर्टाइजमेंट में भी और अदरवाइज़ भी किसी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट जेन्युइन ना पाया गया या किसी ने गलत क्लेम किया हुआ है तो उसकी कैंडिडेचर इवन सिलेक्शन के बाद भी कैंसिल हो सकती है। और इस एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ही विल आल्सो बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स है, वेदर ही सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इवन। तो इससे ज़्यादा प्रिकॉशन कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी इन केसेस में जहाँ पे लंबी चौड़ी रिक्रूटमेंट करनी होती है पॉसिबल नहीं होता। तो सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। तो डिवीज़न बेंच वाज प्रिमा फेशियली सेटिस्फाइड विद, सो द डिवीज़न बेंच हैज़ परमिटेड अस टू होल्ड द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट का ये भी कहना था कि हम इस मेरिट में जो है आते हैं लेकिन हमारा नाम शामिल नहीं किया गया। वो हर कोई इंडिविजुअल क्लेम जो है, जब 11 लाख लोग कैंडिडेट थे, 7 लाख लोग आगे अपीयर हो रहे हैं, तो 1 या 2 कैंडिडेट के कारण हज़ारों बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। की जो आज की परीक्षा थी उस पर भी कोई बात हुई है कि वो कब होगी या कुछ ऐसी? कोर्ट ने कहा भी यू कैन प्रोसीड, 56 और 57 का दोनों प्रोसीड कर सकते हो, जो भी आपने एग्ज़ाम फिक्स करें। आगे वाली का फैसला भी कोर्ट करेगी। आज और कल की जो फिक्स है वो कोर्ट ने कहा भी आप कर सकते हो। सर आज की जो परीक्षा है उसके लिए एचएसएससी ने नोटिस जारी कर दिया था कि वो पोस्टपोन की जाती है, तो अब उसकी क्या स्थिति रहेगी? वो भी इमीडिएटली यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि कोई ऐसा मेरे नोटिस में नहीं है। यदि उन्होंने कोई करा भी है नई डेट यदि तो महीने बाद करनी है, फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि आज की जगह कल या परसों कर रहे हैं तो दे कैन प्रोसीड विद इट।